नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। वैसे तो इस विषय पे बहुत से लोगों ने ढेर सारी बातें पहले ही की हुई है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो सबसे हट के होगी, सबसे अलग होगी और आपको एक अलग एंगल से सोचने पे ज़रूर मजबूर कर देगी। दोस्तों, जो लोग मोदी जी को जानते हैं और हमने पिछले 11 सालों में जो देखा है, तो एक बात तो सबको पता है कि मोदी जी जब भी कोई बात सोचते हैं तो बहुत बहुत ही गहराई से सोचते हैं। वो कोई काम करते हैं तो उसका प्रभाव भी बहुत गहरा होता है, और मोदी जी जब कोई बात कहते हैं तो उसका मतलब भी बहुत गहरा होता है। कभी कभी तो यह मतलब इतना गहरा होता है कि बहुत सारे लोगों को सालों लग जाते हैं उसको समझने के लिए। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हम सब जानते हैं कि पहलगाम में कुछ आतंकियों ने हमारे कुछ मासूम भाइयों का कत्ल किया था। उनको बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया गया था। और उस समय एक नवविवाहित महिला की तस्वीर बहुत ही वायरल हुई थी, जो कि अपने पति के शव के पास बैठी हुई थी। वो तस्वीर आप सब ने देखी होगी, हमने भी देखी है। उसके बाद यह हुआ कि पूरे देश में बहुत आक्रोश निर्माण हुआ, लोगों में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ, लोगों की मांग उठने लगी कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी। अब सरकार ने जो कार्रवाई शुरू कर दी बदले की, उसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। जब लोगों ने देखा कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है सॉरी आतंकियों के खिलाफ, तो सबको लगा कि हाँ, जो एक बहन थी जिसका सुहाग आतंकियों ने उजाड़ा था, उसका बदले लेने के लिए मोदी जी ने यह कार्रवाई की है, और इसीलिए उसका नाम दिया है सिंदूर। बस फिर क्या था, सब लोग कूद पड़े, सबने शुरू कर दिया एनालिसिस उस नाम को लेके, सिंदूर। कोई कह रहा है अभी ऑपरेशन मंगलसूत्र आएगा, कोई कह रहा है अभी ऑपरेशन चूड़ी आएगा, कोई कह रहा है ऑपरेशन लाल जोड़ा आएगा। तो सब वो सिंदूर का नाम लेके सब उसी के हिसाब से एनालिसिस करने लग गए, और यहीं पे सब चूक गए। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने देखा सिर्फ सतह पे कि नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर, और उसी हिसाब से वो एनालिसिस करते रहे। अगर इन लोगों ने गहराई से देखा होता तो उनको इसका मतलब भी समझ में आ जाता था। तो अब इसका मतलब क्या था, देखिए। ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर का सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता कि सिंदूर बोलते ही सब समझ जाते कि यार हाँ, ये तो सुहाग की निशानी है, सिंदूर सिंदूर। नहीं, सिंदूर के और भी मतलब होते हैं। और सिंदूर का दूसरा मतलब होता है भगवा, यानी केसरिया। तो मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया है, ऑपरेशन भगवा। लेकिन वो भगवा नहीं कह सकते, आपको भी पता है। अगर मोदी जी ने ऑपरेशन का नाम सीधे ही भगवा रख दिया होता तो अभी तक तो पूरा विपक्ष, पूरा मीडिया, पूरा विदेश सब उनके पीछे पड़ जाते कि ये तो कट्टर कट्टर हिंदुत्ववादी है, ये तो ऐसे काम कर रहे, कट्टरता के भरे हुए। और मोदी जी को सब उनके पीछे पड़ जाते। इसीलिए वो सीधा सीधा इसका नाम भगवा नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने नाम रख दिया सिंदूर। अब जिन लोगों ने ऊपर ऊपर से देखा वो तो उनके झांसे में आ गए, लेकिन आप गहराई से सोचेंगे तो इसका नाम भगवा है। अब इसका नाम भगवा क्यों दिया है, क्यों देना था भगवा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि आज तक जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उन हमलों में, और जो अब अभी पहलगाम में हमला हुआ है, उसमें एक फ़र्क है। उसमें एक बहुत ही बड़ा फ़र्क है जो आज तक कभी नहीं हुआ, वो इस हमले में हुआ था। और वो क्या हुआ था? हुआ यह था कि आतंकियों ने जो मासूम भाइयों को हमारे मारा था, तो उनको उनका धर्म पूछ के मारा था। और उनका धर्म पूछ के, उसको चेक करके उनको मारा था, हिंदुओं को मारा था। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को मारा था। तो अब इस चीज़ से वो एक सिग्नलिंग कर रहे थे, इसके पीछे एक सिग्नल था कि हिंदुओं को ही क्यों मार रहे हैं। देखिए, इससे पहले जो भी आतंकवादी हमले हुए तो उसमें सभी मरे थे, हिंदू भी मरे थे, मुस्लिम्स भी मरे थे। ऐसा किसी को पॉइंट आउट करके किसी को मारा नहीं था, क्योंकि वो हमले थे देश के खिलाफ, जनता के खिलाफ। तो उसमें कोई डिस्टिंग्विश करने का उनको ज़रूरत नहीं था। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ हिंदुओं को मारा है, और इससे एक सिग्नलिंग
किया है, इसे एक इशारा दिया है। और इशारा यह है कि अब यह लड़ाई देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नहीं रही। अब ये लड़ाई सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ है, यानी कि सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ है। अभी हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ाई है, तो ये कौन सी लड़ाई है? आपको सबको पता है। इन लोगों के दिमाग में एक कीड़ा है, बहुत पुराना कीड़ा है, वो कीड़ा है गजवाए हिंद का। अभी ये सिग्नलिंग कर रहे हैं कि भाई अभी हिंदुओं के खिलाफ हमारी लड़ाई शुरू हो गई, हमारा जिहाद शुरू हो गया, ये गजवाए हिंद शुरू हो गया। वो ऐसा सिग्नल दे रहे हैं। गजवाए हिंद क्या ही करेंगे ये, क्योंकि अगर मोदी जी की हट गई तो गजवाए हिंद तो नहीं होगा, लेकिन भगवाए पाक जरूर होगा, और ये पूरी दुनिया को पता है। तो ठीक है, अभी उनका ये जो उद्देश्य था कि ये अभी हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई है, तो इसका जो जवाब था वो भी उसी तरह से देना था, उतना ही बड़ा इशारा उनको भी देना था। और इस बार मोदी जी और हमारी सेनाएं और हमारी सरकार इन सब ने ठान लिया था कि इस चिंगारी को अब पूरी तरह से कुचलना है। अब ऐसे नहीं करना है कि 4 आतंकी आए, उन्होंने ये हमला कर दिया तो उन चारों को हम मारेंगे, नहीं। अभी तो हम घुस के मारेंगे। अभी ये गजवा हिंद करेंगे तो हम भगवाए पाक करेंगे। तो इसीलिए मोदी जी ने जो अटैक किया वो इतना बड़ा और शक्तिशाली अटैक किया, और उसका नाम रखा सिंदूर, क्योंकि भगवा जो है वो हर धर्म युद्ध में हिंदुओं का धर्मध्वज रहा है, और इसीलिए हमने नाम दिया था ऑपरेशन सिंदूर। अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये जो ऑपरेशन है ये क्या सिर्फ पाकिस्तान तक ही मर्यादित है, या आतंकियों को ही मारना इसका उद्देश्य है? नहीं। अब क्या होता है दोस्तों कि समझिए हमारे घर में अगर हमारे हॉल का पेंट खराब हो जाता है, तो हम ऐसा नहीं करते कि पेंटर को बुलाते हैं, हॉल को पेंट करते और उसको वापस बोलते ठीक है हो गया हमारा काम। नहीं, हम क्या करते हैं, पेंटर को बुलाते हैं, हॉल तो पेंट कराते ही है, और लगे हाथ हम बोलते हैं चलो अभी बाकी का घर भी है वो भी पेंट करा लेते हैं, सामान तो इधर का उधर करना ही है, तो चलो हॉल भी पेंट करा लिया है तो किचन भी पेंट करा लेते, बाथरूम भी पेंट करा लेते, बेडरूम भी करा लेते। तो लगे हाथ हम ये छोटे मोटे काम भी निपटा देते हैं, क्योंकि एक बार काम शुरू ही किया है तो लगे हाथ और काम भी निपटा देते हैं। तो इसी हिसाब से अब ये जब ऑपरेशन भगवा शुरू होगा तो इसमें यह आतंकियों का इशू तो क्लियर होगा ही, उनको तो मारेंगे ही, पाकिस्तान को भी मारेंगे, पीओके भी लेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो करेंगे, क्योंकि अभी धर्म युद्ध में हमको हमारे घर में जो गंदगी फैली हुई है उसको भी साफ करना है, और बाहर के जो दुश्मन है उनको भी सबक सिखाना है। तो ये अब ये ऑपरेशन होगा पूरी दुनिया में जितने भी हमारे दुश्मन हैं, फिर वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, और चाहे अमेरिका हो, सबके खिलाफ ये ऑपरेशन होगा और सबको सबक सिखाया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबके साथ लड़ाई करते बैठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम सबको यह बताना है, हमको ये साबित करना है कि भाई इंडिया तुम्हारा बाप है। हमको इतना साबित करना है, उनसे ये मनवाना है, और वो मानेंगे, मोदी जी उनसे मनवाएंगे, इसका आप गारंटी रखो। ठीक है, तो ये ऑपरेशन भगवा जो है, ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये एक ट्रोजन हॉर्स है। हम इसे एक ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, जो हमारे देश में बैठे देश विरोधी उनके लिए और बहुत से और देशों के लिए एक ट्रोजन हॉर्स है। क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन ये भगवा ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को मारेंगे, पाकिस्तान से लड़ाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पीओके वापस ले लेंगे। लेकिन नहीं, ये सिर्फ उनके खिलाफ ही नहीं है। ये ऑपरेशन अभी दूसरे जो हमारे दुश्मन है, आपने देखा होगा कि उसके बाद हमने म्यांमार में भी स्ट्राइक किया था, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के खिलाफ है। तो अब ये क्या होगा कि ऑपरेशन में देश के बाहर, जैसे कि म्यांमार है, मालदीव में क्या हुआ आपने देखा, ये सब 9 मई ऑपरेशन भगवा कब शुरू हुआ था, 7 मई को, बंद कब, सीज फायर कब हुआ, 9 मई को। अब एक बात और विशेष है कि देखिए उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट आए हैं, चाहे वो मोदी जी का हो, हमारे रक्षा मंत्री का हो, अमित शाह जी का हो या जयशंकर जी का हो, सब ने एक बात कही है कि ऑपरेशन बंद नहीं हुआ। किसी ने यह नहीं कहा कि ऑपरेशन रुका हुआ है, पॉज है, बाद में शुरू करेंगे, नहीं।
वो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि ऑपरेशन बंद नहीं हुआ, और इसका सही सीधा मतलब क्या होता है कि वो चल रहा है। बंद नहीं हुआ मतलब चल रहा है। अभी कहाँ चल रहा है भाई? गोलियाँ चलनी तो बंद हो गई। तो भाइयों, आपको भी पता है कि ऑपरेशन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि जंग करे, लड़ाई करे। नहीं, वो तो एक पार्ट है उसका। अभी ऑपरेशन चालू है, पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या चालू होगा आप सोच सकते हैं। वो तो उसकी बात हुई। अभी उसके बाद मालदीव में क्या हुआ, 9 मई के बाद जब ये सीज़ फायर हुआ, उसके बाद देखिए मालदीव में क्या हुआ, म्यांमार में क्या किया हमने। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे सैकड़ों आतंकियों ने, उसके बाद सैकड़ों नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, और कई मारे भी गए। उसके बाद आतंकियों के पीछे पड़ गए हैं, उनको पकड़ पकड़ रहे, मार रहे। उसके बाद आप देखिए ये जो जिहादी ग्रुप्स है, जो लव जिहाद जिहाद कर रहे, लैंड जिहाद कर रहे, धर्म परिवर्तन की गैंग्स है, उन सबको भी पकड़ा जा रहा है ज़ोर से एकदम। उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो रही है। वो भी देखिए 9 महीने के बाद सब चीज़ें बढ़ गई है। उसके बाद देखिए ये अपना NSCRT ने भी सिलेबस चेंज कर दिया। जो अकबर बाबर जिनको महान कहते थे, हम हमारे किताबों में उनको महान कह के दिखाया जाता था, तो उन महान आत्माओं की भी सच्चाई अभी NSCRT ने बाहर निकाल दी है। ठीक है, तो ऐसे एक नहीं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। चाइना को देखो आप, चाइना कैसे मिमिया रहा है, भारत की तरफ से बात कर रहा है, भारत की ओर झुक रहा है, भारत के सामने भी झुक रहा है। ठीक है, तो वो मिमियाना शुरू हो गया। देखिए अभी बचा कौन है? अमेरिका। वो ट्रम्प लगा रहा है टैरिफ, उसको कोई जवाब भी नहीं दे रहा। उसको जवाब दे रहे हमारे पीयूष गोयल साहब बोल रहे, वो गोयल साहब को बोल रहा है देखिए हमारा ये लास्ट डेट है, डेडलाइन, इसके अंदर आपको डील फाइनल करना है। अभी गोयल साहब बहुत बड़े नेता है, लेकिन हमारे देश में है, इंटरनेशनली उनको कोई नहीं जानता, उनका उतना कद नहीं है। तो भाई साहब वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये डेडलाइन आपके लिए होगा, हमारे लिए कोई डेडलाइन नहीं है, हम तो हमारे हिसाब से करेंगे भाई। अभी देखिए ट्रम्प को ऐसा जवाब दे रहा है, क्या हालत है बेचारे की। अभी ठीक है, उसके बाद उसने बार बार बातें की, उसको कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अभी उसको जवाब दे रहे हमारे MEA के लोग। अब तो गोयल साहब भी नहीं दे रहे जवाब उसको, तो उसकी हालत ये है। बेचारा बौखला गया, परेशान हो गया, बोल रहा यार ये क्या है, मेरी इतनी भी इज्जत नहीं की मोदी जी, मुझे पलट के जवाब तो दे कम से कम, ये क्या छोटे बच्चे मुझे जवाब दे रहे बाकी लोग। तो उसकी ये हालत है, वो भी बहुत जल्दी सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर में हमारे बहुत सारे नेबर, आप देखोगे बांग्लादेश में तो ऐसी कार्रवाई होगी कि आप भौचक्के के रह जाओगे, आपको शॉक लगेगा कि यार ये क्या हो गया। बांग्लादेश में भी कार्रवाई होगी, भूटान में होगी, तिब्बत में होगी, नेपाल में होगी, पाकिस्तान में होगी, हमारे देश में भी होगी। हमारे देश में जो बैठे हुए हैं उन सब पे कार्रवाई होगी। आपने देखा है 9 मई के बाद एक और काम शुरू किया गया, और वो काम है SIR। पता है, जो इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है बिहार में अभी, उसका पूरा हो गया कंप्लीट प्रोसेस। तो SIR क्या है? इसमें वोटरों का लिस्ट छाना जा रहा है। उसमें जो वोटर है वो है जो जिनको वोट का अधिकार नहीं। वो कौन है फिर? वो लोग हैं जो देश के नागरिक हैं ही नहीं, क्योंकि देश के हर नागरिक को वोट का अधिकार है। और जिनको वोट का अधिकार नहीं मिल रहा, मतलब वो कौन है? वो सब घुसपैठिए है। तो SIR में क्या होगा कि सब घुसपैठिए जो है वो चिन्हित हो जाएंगे, और चिन्हित हो जाएंगे एक बार पूरे देश में घुसपैठे, तो उसके बाद उनका क्या असर होना है ये तो हम सबको पता है। अब आप समझे होंगे कि क्यों हमारे कांग्रेस के ऋतिक रोशन, ये सपा वाले सनी देओल, और RJD वाले शक्ति कपूर, ये तीनों मिलके, अभी ममता दीदी भी है, लेकिन दीदी एक महिला है, और महिलाओं का हम बहुत सम्मान देते हैं, भले वो कैसी ही, इसलिए उनको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये सब मिलके इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे क्या होने वाला है। ठीक है, अभी इनको ये नाम क्यों दिए हमने, इस पर आप फिलहाल सोचो, जाते हुए मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ है, अब POK तो हम लेंगे, लेकिन POK के साथ हमको कश्मीर का वो हिस्सा जो चाइना के कब्जे में अक्साई चीन, उसको भी लेना है। और POK अगर हम लेंगे तो चाइना का जो CPAC है, जो उसने जिस पे $अरबों खर्च किए पाकिस्तान में बनाए,
वो भी ब्लॉक हो जाएगा इंडिया की तरफ से। तो इसके लिए हमको चाइना से डील करना पड़ेगा। अभी बांग्लादेश में जो चिकन के लिए हम एक्शन लेंगे तो उसके लिए भी चाइना से बात करना पड़ेगा। इसीलिए चाइना के लोग जो विदेश मंत्री है वो इंडिया में आए हुए हैं, उनसे बात चल रही है। मोदी जी खुद जा रहे हैं ब्रिक्स समिट के लिए चाइना, वहाँ पे फिर बात होगी, फिर फाइनल होगा, चाइना के साथ डील हो जाएगी और फिर इन सब पे एक साथ ही कार्रवाई भी हो जाएगी। तो ये बहुत जल्दी आपको हर चीज़ अब आपको क्या बताऊँ, हर जगह पे कार्रवाई होने वाली है। आप ये पूछो कि कहाँ पे नहीं होने वाली है, हर जगह पे आप सोचोगे भी नहीं ऐसी ऐसी कार्रवाई होना शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर जब से शुरू हुआ है 7 मई से, तो उसके बाद से आप देखते जाओ कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो आज तक आपने कभी सोची भी नहीं थी, वो सब चीज़ें, सब कार्रवाइयाँ अभी होने वाली है और इतने अग्रेशन के साथ होने वाली है। क्योंकि आप देखो जयशंकर जी, मोदी जी, सबका अग्रेशन देखो, वो कितने अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। यूरोप को तो जयशंकर जी सीधे सीधे लताड़ रहे हैं, उनके औकात दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया बदल रही है और ऑपरेशन सिंदूर में हम भी भारत का जो भगवा है वो पूरी दुनिया में लहराने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अभी आपको हम इसमें एक और चीज़ बताना है, जैसे कि वाटर ट्रीटीज। देखिए देश में, दुनिया में लोग कहते हैं कि दुनिया में अभी अगर महायुद्ध होगा तो युद्ध होगा पानी के लिए। पानी सबसे बड़ी समस्या होने जा रही है दुनिया की, तो सबसे इम्पोर्टेंट है पानी। तो अब आपको पता है सिंधु जल समझौता हमने पाकिस्तान का रद्द कर दिया है, लेकिन ऐसे ही समझौते हमारे बांग्लादेश, नेपाल, चाइना सबके साथ है। तो वाटर ट्रीटी भी अभी फाइनल हो जाएगी, चाइना का बॉर्डर भी फाइनल हो जाएगा। और बोनस में आपको एक चीज़ बता दूं कि आप सोच भी नहीं सकते कि तिब्बत का भी फाइनल हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, वो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ड्रग्स के रैकेट, आतंकवादी, लेफ्टिस्ट, जो लेफ्टिस्ट मीडिया है, फेक मीडिया है, जो पाठ्यक्रम है हमारा गलत गलत इतिहास है, गलत धर्म है, गलत किताबें हैं, सब पे कार्रवाई होने जा रही है इसी ऑपरेशन के अंतर्गत। और ये सब आप देखोगे आने वाले 4-5 साल के अंदर ये सब हो जाएगा और सब आपके सामने होगा। और उसके बाद जब ये डिक्लेयर करेंगे कि हाँ भाई ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हो गया है, तब आप लोगों को पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आपकी विदा लेते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, आपको ये बताना था कि इन लोगों को ये नाम हमने क्यों दिए हुए हैं। राहुल गांधी, ऋतिक रोशन है, कोई मिल गया के, अखिलेश जी, सलमान खान है, यूपी के सलमान खान, सॉरी सन्नी देओल, यूपी के सन्नी देओल। वो इसलिए कि हमारे सन्नी भाई साहब को पाकिस्तान में जाके हैंडपंप उखाड़ने की बहुत बुरी आदत है, और यूपी वाले भाई को भी ऐसे कुछ पानी से रिलेटेड चीज़ उखाड़ने का आदत है, आपको पता है। और तीसरे जो है हमारे शक्ति कपूर, उनके बारे में एक मूवी थी शक्ति कपूर और कादर खान की, उस मूवी का नाम था बाप नमरी बेटा 10 नंबरी। तो चलिए मिलते हैं बाद में, धन्यवाद।